महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम इस समय एक बहुत ही कठिन और मानसिक दबाव से गुजर रहे हो। तुम जिस स्थिति में हो वह सचमुच बहुत ही जटिल है और महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे दिल और मस्तिष्क में उथल-पुथल मची है। तुम्हारी आँखों में वह डर, वह असमंजस्य और वो तकलीफ़ जो तुम्हारे मन में चल रही है, उसे मैं पूरी तरह से महसूस कर सकता हूँ। तुम अपने जीवन के एक कठिन मोड़ से गुजर रहे हो, जहाँ तुम्हें एक बड़ा निर्णय लेना है। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हें किसी ने छल किया है और यह तुम्हारे दिल और आत्मा को गहरे तौर पर आहत किया गया है। महादेव जी की उपस्थिति और उनका आशीर्वाद तुम्हारी इस समस्या का मार्गदर्शन करेगा, क्योंकि महादेव जी जानते हैं तुम्हारी आंतरिक शक्ति और विश्वास तुम्हें इस कठिन समय में उभारेंगे। महादेव जी का संदेश तुम्हारे लिए यही है, मेरे प्रिय बच्चे, मुझ पर विश्वास रखो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं होने दूँगा। परिस्थितियाँ चाहे जो भी हो जाए, तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगा। तुमने जिन परिस्थितियों का सामना किया है और जिस धोखे का शिकार हुए हो, वह वाकई दिल को तोड़ने वाला है। जब कोई विश्वासघात करता है तो दिल का टूटना स्वाभाविक है। तुम्हारे मन में अब यह सवाल उठता है कि क्या किसी से फिर से विश्वास किया जा सकता है? क्या वह व्यक्ति जिसे तुमने कभी अपने करीब समझा था, उसकी सच्चाई क्या थी? तुम्हारे दिल में जो पीड़ा है वह गहरी है, लेकिन इस कठिन समय में महादेव जी तुम्हारे साथ है और उनका साथ तुम्हारे लिए बहुत ही खास है। यह संदेश तुम्हारे लिए है, धोखा देने वाला कभी सुखी नहीं रहता और जिस दिल में सच्चाई और प्रेम होता है वह हमेशा विजय होता है। इस संदेश के माध्यम से महादेव जी यही कहना चाहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, तुम इस कठिन स्थिति से कैसे निकल सकते हो। पहले यह समझो कि इस क्षण में तुम्हारी पीड़ा केवल एक अस्थायी स्थिति है। ये घड़ी भी चली जाएगी और तुम फिर से अपनी ताकत को पहचान पाओगे। महादेव जी कहते हैं, धोखा देने वाला अपनी ही आत्मा से विश्वासघात करता है, क्योंकि वह अपने कर्मों से बंधता है। लेकिन तुम, मेरे बच्चे, अपनी आत्मा के साथ सच्चे हो और तुम्हारा दिल सच्चाई के मार्ग पर चलता है। यह सच है
कि जब कोई तुम्हारे साथ छल करता है तो तुम्हें यह समझना मुश्किल हो जाता है कि वह क्यों हुआ है। शायद उस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, लेकिन महादेव जी का संदेश उस धोखे में भी एक सीख छिपी है। जो व्यक्ति झूठ बोलता है वह खुद अपने झूठ से पीड़ित होता है, लेकिन जो सच्चाई का मार्ग अपनाता है वह शांति और संतुष्टि को पाता है। महादेव जी कहना चाहते हैं, मेरे बच्चे, प्रत्येक अनुभव चाहे वह अच्छा हो या बुरा तुम्हें कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण सिखाता है। तुम्हारे साथ जो हुआ वह तुम्हारी यात्रा का एक भाग था, जो तुम्हें अपनी शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानने का अवसर देगा। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम इस समय एक बहुत बड़े निर्णय के सामने खड़े हो। क्या तुम्हें इस रिश्ते को जारी रखना चाहिए या फिर इससे निकलकर खुद के लिए एक नया रास्ता अपनाना चाहिए? यह निर्णय जीवन का सबसे कठिन निर्णय हो सकता है, क्योंकि जब दिल और दिमाग एक दूसरे से टकराते हैं तो सही रास्ता पहचानना मुश्किल हो जाता है। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारे पास कोई भी रास्ता साफ नहीं। जो शांत होकर अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनो, वह आवाज़ तुम्हें हमेशा सही दिशा दिखाएगी। और मुझ पर विश्वास रखो मेरे बच्चे, तुम्हारा निर्णय सही होगा और तुम्हें सही दिशा मिलेगी। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, यह सच है कि धोखे के बाद सबकी दिल में कई सवाल उठते हैं। क्या मुझे उसे माफ़ कर देना चाहिए? क्या मुझे उसके साथ रहकर कुछ पल भूल जाने चाहिए? लेकिन महादेव जी का संदेश साफ है। सच्चाई और प्यार कभी झूठ या धोखे को सहन नहीं कर सकते। यदि तुम्हारा दिल तुमसे कहता है कि इस रिश्ते को ख़त्म करना ही सही है, तो उस निर्णय को स्वीकार करो। अगर तुम्हारी आत्मा कहती है कि तुम्हें माफ़ कर देना चाहिए, तो माफ़ी देने में कोई हिचकिचाहट ना दिखाओ। महादेव जी यही कहना चाहते हैं, मेरे बच्चे, कि हर निर्णय में आत्मा की आवाज़ सबसे महत्वपूर्ण होती है। उस आवाज़ के बिना कभी भी सही रास्ते पर नहीं चल सकते। मेरे प्रिय, यह समय तुम्हारे लिए आत्मनिर्णय का है। तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी होगी और यही निर्णय लेना होगा जो तुम्हारे लिए सही है। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, मैंने कभी यह नहीं सिखाया कि धोखा देने वाले को सजा देना सही है, बल्कि तुम्हें यह सिखाया है कि खुद को धोखे से ऊपर उठाकर अपनी आत्मा को शुद्ध रखो। जो व्यक्ति तुम्हारे साथ गलत करता है, अतः वह अपने कर्मों का फल भोगेगा, लेकिन तुम अपने कर्मों से मुक्त रहो और दिल की शुद्धता को पहचानो। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुमने जो अनुभव किया है वह तुम्हारे लिए एक अवसर है। यह अवसर तुम्हें अपने भीतर की ताकत पहचानने का है।
तुम्हारी आत्मा शुद्ध और सच्ची है और यही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। महादेव जी कहना चाहते हैं, मेरे बच्चे, धोखा केवल एक व्यक्तिगत अनुभव है जो तुम्हें सिखाता है अपने रिश्ते को समझने और उन पर विचार करने का तरीका। कभी कभी यह समझना होता है कि हमें किसे अपनी ज़िंदगी में बनाए रखना है और किसे अपनी ज़िंदगी से दूर करना है। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए आत्मनिर्भर बनने का है। इस समय अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने और अपनी भावनाओं को समझने में लगाओ। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारा असली मित्र तुम्हारी आत्मा है और वही तुम्हें सच्चा रास्ता दिखाएगी। अब तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में हर व्यक्ति तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। कुछ लोग हमारे जीवन में आते हैं और फिर चले जाते हैं और वे हमें केवल सिखाने आते हैं। तुम्हें कौन सी दिशा अपनानी है। तुम उस व्यक्ति को माफ़ कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा को जो शांति चाहिए वह तभी मिलेगी जब तुम अपने भीतर की आवाज़ को सुनोगे और अपने लिए सही निर्णय लोगे। महादेव जी के मार्गदर्शन से तुम देखोगे कि तुम्हारी आंतरिक शक्ति तुम्हें अपने सबसे बड़े निर्णय को लेने में क्षमता प्रदान करेगी। तुम केवल अपने भीतर की सच्चाई और प्यार को देखो और जो भी निर्णय तुम लोगे वह तुम्हारे जीवन में संतुलन और शांति लाएगा। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, कोई भी बाहरी समस्या आपको भीतर से प्रभावित नहीं कर सकती जब तक आप अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानेंगे और उस पर विश्वास करेंगे। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, महादेव तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हारे दिल की आवाज़ को सुनते हैं और वही तुम्हें सही रास्ता दिखाते हैं। अगर तुम उसे माफ़ करना चाहते हो तो माफ़ कर दो, लेकिन अगर तुम्हारा दिल कहता है कि तुम्हें आगे बढ़ जाना चाहिए तो वह रास्ता अपनाओ। तुम्हारी आत्मा की शांति और संतुष्टि है सबसे ही महत्वपूर्ण है। महादेव जी यही कहना चाहते हैं कि जो तुम्हारे दिल के करीब है वही तुम्हारे लिए सही है। इसलिए अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो। जो तुम्हारे लिए सही है वही करो, क्योंकि तुम्हारी आंतरिक आवाज़ है और वही मैं हूँ। महादेव तुम्हारी आंतरिक आवाज़ तुम्हें कभी भी गलत निर्णय नहीं लेने देगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझ पर विश्वास रखो मेरे बच्चे। अपनी आंखें बंद कर सही निर्णय लो और उस पर अधिक विचार करके समय को बर्बाद मत करो। तुम्हारे जीवन में बहुत अवसर आएंगे जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण और बहुत ही खास होंगे, जो तुम्हारा जीवन बदल कर रख देंगे एक चमत्कार रूप से। मुझ पर विश्वास रखो मेरे बच्चे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।